सबसे पहले तो एशिया के मैनचेस्टर में रहने वाले आप सब महनीय लोगों को प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। और एबीपी चैनल ने इस कार्यक्रम का नाम रखा है सनातन संवाद। पिछले कुछ दिनों से भारत में और विश्व में सनातन धर्म की बदलते हुए परिवेश में क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, इस पर चर्चा प्रारंभ हुई है। हमारे यहाँ एक बड़ी खराब किस्म की मनोवृत्ति पैदा हुई, 1000 वर्ष के संघर्ष के कारण पैदा हुई, या हमारी आत्महीनता के कारण पैदा हुई। अंग्रेजी वाले जिसे इंफीरियरिटी कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमने ये मानना शुरू कर दिया कि विश्व में जो कुछ उत्तम है, जो कुछ सर्वश्रेष्ठ विचार है, वो बाहर से आया है। और ये इसलिए मानना शुरू कर दिया कि अगर हम इतने अच्छे थे, अगर हम इतने महत्वपूर्ण थे, अगर हम इतने प्रतिभाशाली थे, अगर आध्यात्मिक रूप से इतने संपन्न थे, अगर नैतिकता का इतना बल हम पर था, तो हमसे कमतर कुछ लोग हम पर राज्य कैसे कर गए। और इसी कमजोर वैचारिकी का सहारा लेकर कल भी एक नेता ने यह टिप्पणी की कि अगर साधु संत इतने ही शक्तिशाली थे और इतनी दैवीय शक्तियों वाले थे, तो जब विदेश से आने वाले आतताइयों ने आक्रमण किया तो हमारे मंदिर क्यों नहीं बचे, भगवान अपना मंदिर क्यों नहीं बचा पाया। हालांकि बड़ी बचकानी बात है, और अगर शुद्ध तेवर में कही जाए तो मूर्खतापूर्ण बात है, जिसका उत्तर भी यहां से नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी शंका हम सबके मन में बोई गई, हम सबके मन में यह शंका डाली गई। इसलिए हमें हमारी भाषा के प्रति, हमारे भोजन के प्रति, हमारी वेशभूषा के प्रति, हमारी संस्कृति के प्रति और हमारे धर्म के प्रति अरुचि और संदेह पैदा होना शुरू हुआ। जब अंधेरा घिरता है तो आप सबसे पहले प्रकाश की तलाश में जाते हैं, लेकिन अंधेरे से अंधेरे में भी खाना खाता हुआ आदमी हाथ से तोड़े गए कौर को मुंह तक ले जाना नहीं भूलता। आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी ने टुकड़ा तोड़ा और नाक में घुसा लिया या कान में घुसा लिया। मुंह और हाथ की आवृत्ति हजारों वर्षों से चली आई है, मनुष्य के पैदा होने की प्रवृत्ति से चली आई है। तो सबसे पहले जो सनातन शब्द है वह क्या है? क्या वह एक धर्म है? सनातन मनुष्यता की मूल प्रवृत्ति है। मनुष्य कैसा होना चाहिए, वो अन्य जीव जंतुओं से भिन्न कैसे है, क्योंकि उसके अंदर क्षमा है, करुणा है, त्याग है, ममता है, अन्य पशुओं में नहीं है। तो इसलिए वह ईश्वर का तत्व जो मनुष्य के अंदर पहले से विद्यमान है और जिसकी परिरक्षा करके ही अगली संस्कृतियों में हमारा जाना होगा, वो सनातन है। हमारा सौभाग्य है कि भारत को वो धर्म के रूप में उपलब्ध है, जीवन पद्धति के रूप में उपलब्ध है हम सबको। ये हमारी सबसे पहला सौभाग्य की बात है। और हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हम एक ऐसे धर्म में हैं, ऐसी प्रवृत्ति में हैं, ऐसी मानसिकता में हैं, जो किसी पोखर का सड़ा हुआ जल नहीं है, जो गंगोत्री से निकलती हुई विचार की अजस्र मंदाकिनी है, जो अस्तित्व के महासागर में जाकर विलीन होती है लेकिन प्रतिपल नहीं रहती है। कानपुर के किनारे भी गंगा ही कहलाती है, प्रयाग में यमुना जी को अपनी गोद में समाती हुई भी गंगा कहलाती है, और गंगोत्री और गौमुख जहां से उसका निर्गम है, जहां से वो फूटती है, वहां भी गंगा ही कहलाती है। सनातन धर्म एक ऐसी धारा है जो प्रतिपल परिशोधित होती है, प्रतिपल स्वयं को बदलती है। जैसा समय है, जैसी युति है, वो बदलती है। यही कारण है कि पिछले 1000 वर्षों में न जाने कितनी संस्कृतियों के आक्रमण हुए। आप मेरे वाक्य पर ध्यान दीजिए, मैं धर्मों का आक्रमण नहीं कह रहा, संस्कृतियों का आक्रमण कह रहा हूं, जिनकी वैचारिकी ही विपरीत थी हमसे, लेकिन उसके बाद भी सनातन धर्म बचा, विचार बचा। शक, हूण, कुषाण, यवन, चंगेज, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, 12 तो मैंने ही गिन दिए, और पता नहीं कितने हैं, रुहेले आए, भारत को रौंदा, हमारे आस्था चिन्हों को तोड़ा, हम पर राज्य किया। यह राजनीतिक काम था, यह कोई धर्म का कार्य नहीं था। जो धर्म की गति को, अध्यात्म की गति को सामान्य समझते हो और इस कार्यक्रम को लाइव एबीपी पर देख रहे हो लाखों करोड़ों लोग, और इस हॉल में बैठे हुए कानपुर नगर के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नागरिक गण जो यहां बैठे हुए हैं, धर्म कितनी बड़ी चेतना है, आध्यात्म कितना बड़ा हथियार है, ये इसी बात से पता चलता है कि जब 10वीं शताब्दी में आक्रमण प्रारंभ हुए तो हम उनके सम्मुख हारते चले गए। और न केवल हम हारे, हम अपनी धर्म में आस्था भी हारे। इसीलिए हमारे यहां जितने भी दूसरे धर्म के लोग हैं भारत में, उनमें से कोई फारस से नहीं आया, कोई काबुल से नहीं आया,
कोई बगदाद पार से नहीं आया, वो सब हमारे ही घरों के हैं, हमारे ही परिवारों के हैं। उन्होंने मत बदल लिया, उन्होंने धर्म की उपासना पद्धति बदल ली, उन्होंने ईश्वरीय अवधारणा बदल ली, लेकिन अगर 10 पीढ़ी पीछे जाओ, 15 पीढ़ी पीछे जाओ, तो हम और आप साथ साथ खड़े मिलेंगे कि हम लगातार हारे, लगातार परिवर्तित हुए और ईश्वरीय सत्ता में से हमारा भरोसा हिला कि ईश्वर है भी नहीं, राम है भी या नहीं, कृष्ण हुए भी थे या नहीं। लेकिन तभी एक पंडित जी के घर पैदा हुए, अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुए एक बालक ने उम्र के 7वें दशक में कविता की एक पुस्तक लिखी भगवान राम के नाम पर, रामचरितमानस पुस्तक आई। उसके बाद उनके हथियार हारे, लेकिन हिंदुत्व नहीं हारा, सनातन धर्म नहीं हारा, हर घर में बोझी गए। आप फिजी चले जाइए, पारामारिबो, आप मॉरिशस चले जाइए, आप दुनिया के किसी भी इलाके में चले जाइए जहां से हमारे प्रवासी मजदूर गए, सहयात्री गए, सबके अंदर के धर्म को जीवित रखा, आस्था को जीवित रखा रामचरितमानस ने। उसमें निरूपित राघवेंद्र सरकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरित्र के माध्यम से पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज ने यह बताया कि ये तो बहुत छोटे रावण हैं, ये जो लंदन से आए हैं, ये जो अफगानिस्तान के पार से आए हैं, ये जो दूसरी तरह के हथियार लेके आए, तो बड़े छोटे रावण हैं, इनकी तो वो छोटी सेना है। अगर सत्य साथ हो, संकल्प साथ हो, तो अयोध्या से निर्वासित एक राजकुमार वलकल पहनकर अपने पौरुष के सहारे दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी को उसके घर में पराजित करके आता है। यह भारतीय विचार था, यह तुलसी का विचार था। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है नई पीढ़ी की तार्किकता और हमारे धर्म की व्याख्या को लेकर। जो संतगण यहां उपलब्ध हैं, मैं इस समय का सदुपयोग करूं और इस अवसर का लाभ उठाऊं। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, और जब जब भी ऐसे पूज्य चरणों में मुझे प्रणाम करने का अवसर मिलता है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और स्वयं भी प्रयास करता हूं कि 19 साल, 17 साल, 18 साल और 25 साल के बच्चे को मैं मात्र आस्था के सहारे नहीं बहला सकता। जब वो हर चीज तर्क से कर रहा है, जब वो खाना तर्क से खा रहा है कि इसे खाने से ये होगा, इसे खाने से ये होगा, जब जिम में उसे एक्सरसाइज करवाने वाला इंस्ट्रक्टर उससे पूछ रहा है कि कौन सी मसल मजबूत करनी है, कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, उसके अनुसार की एक्सरसाइज दूंगा, तो जीवन शैली में प्रतिदिन आने वाले धर्म की व्याख्या भी उसे वैज्ञानिक चाहिए। और सौभाग्य से हम एक ऐसे धर्म में, सनातन धर्म में पैदा हुए जो परम वैज्ञानिक है, जिसमें वैज्ञानिक तत्व कूट कूट के भरे, चूंकि वो सबसे पुराना है। सनातन माने जो मेरे और आपके ना रहने पर भी रहेगा और मेरे आपके ना रहने पर भी था, वह जो सदा विद्यमान था और वह जो सदा रहेगा, वही धर्म है। हमारे यहां दुर्व्याख्या हुई, धर्मोधार्यति प्रजा, धर्म वह जो प्रजा को, नहीं, श्लोक पूरा नहीं पढ़ा गया। धर्म है किसी भी चीज का मूल गुण। अग्नि का धर्म क्या है? जलाना। अग्नि जलाती है। अग्नि का मूल धर्म है पकाना। कोई भी भोजन आप कैसे भी पका लीजिए, गैस पे पका लीजिए, रेत में दबा के पका लीजिए, जब तक अग्नि नहीं है भोजन नहीं पकेगा, भोजन को गति नहीं मिल पाएगी आपके पेट तक जाने के लिए। ऐसे ही मनुष्यता का मूल धर्म क्या है? वही धर्म है। तो हमारे सारे धर्म को वैज्ञानिक चेतना की आवश्यकता है। हम जितने भी लोग यहाँ आज सुन रहे हैं और जितने भी लोग आगे इस संवाद को सुनेंगे, उन सबसे अनुरोध है कि अपनी धर्म पुस्तकों को, अपनी धार्मिक अवधारणाओं को केवल ये मान लेना कि ये पुरानी चीज है, ये तो पोंगा पंडितों का काम है, ये तो रिचुअल है, नहीं। उपासना पद्धति अलग है, धर्म अलग है। पश्चिम में फैमिली ट्री ढूंढने के लिए लोग बाग करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। अब अगली बात जो मैं कह रहा हूं उस पर फिर बच्चे जो बैठे हैं, युवा बच्चे बैठे हैं, वो ध्यान दें। आप भी कैलिफोर्निया चले जाएंगे और वहां जाकर आप 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर लेंगे, तो 3 पीढ़ी बाद आपके बच्चे इसी कानपुर में आपका फैमिली ट्री ढूंढने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। दादा कौन थे, उनके पिता कौन थे, उनके पिता कौन थे, और फिर बताएंगे, बड़े गर्व से बताएंगे हमारा फैमिली ट्री है। इसको तो आप बड़े गर्व से मानते हैं फैमिली ट्री, विदेश में हो तो बहुत अच्छा मानते हैं, पूरा विदेश इस पर पागल है। लेकिन हरिद्वार चले जाइए, यहां बैठा हुआ कोई भी आदमी हरिद्वार चले जाना और बताना कि मैं बिंदकी का हूं, बताना कि मैं बिठूर का हूं, बताना कि मैं किदवई नगर का हूं, एक पंडा आएगा, अपनी बही खोलेगा और 5 पीढ़ी पहले तुम्हारे परदादा के परदादा जो गए थे उनका अंगूठा दिखा देगा कि वो सेठ जी आए थे, यहां पर बैठकर गए थे।
लेकिन उस ब्राह्मण का, उस तीर्थ पुरोहित का आदर आप नहीं करते। उस तीर्थ पुरोहित को 5,000 रुपए देते समय आपको कष्ट होता है, आपको लगता है तो व्यर्थ चला गया, क्योंकि आप ये मानते हैं कि वैज्ञानिक नहीं है। इस धर्म की पूरी अवधारणा, मैंने तो सामान्य संस्कार बताया है। दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जिन पर पूरा हमारा संवाद टिका हुआ है, रामचरितमानस और श्रीमद् भागवत गीता, दोनों प्रश्न उत्तर हैं। गीता में किंग कर्तव्य विमूढ़ एक युवक पूछता है कि मैं चाचा ताऊओं पर तीर कैसे चलाऊं, और मनोविज्ञान का सबसे बड़ा विशारद, समय का सबसे बड़ा गुरु, वंदे कृष्णम जगत गुरु, जगत गुरु खड़े होकर उसका इलाज करते हैं और बताते हैं कि बेटा सब नश्वर है, तू किसको मारने वाला है और तू किसको मार पाएगा। अपना कर्तव्य निभा, हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा मोक्ष से महीम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृतनिश्चय, कृतनिश्चय होकर युद्ध कर। साइकोलॉजी की सबसे बड़ी किताब, मनोविज्ञान की सबसे बड़ी किताब। जरा सा डिप्रेशन होते ही, जरा सी बात होते ही सब थेरेपी ले रहे हैं, बिना बताए लोग थेरेपी ले रहे हैं 1-1 घंटे की, 5-5 हजार रुपए की थेरेपी चल रही है। भैया थेरेपी लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक गीता पढ़नी शुरू कर दीजिए, उसी में थेरेपी है। अर्जुन का इलाज हो गया, तुम अर्जुन से बड़े तीरंदाज थोड़ी हो, सामान्य इलाज हो, तुम्हारा भी इलाज हो जाएगा। रामचरितमानस वो भी प्रश्नोत्तर है। संध्या के समय उपासना में प्रवृत्त देवादिदेव शंकर से जगत माता पार्वती ने प्रश्न किया कि पूरा विश्व आपकी उपासना करता है, आप किसकी उपासना करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं राम की उपासना करता हूं। पार्वती जी ने कहा ये राम कौन है? शंकर जी ने कहा पता तो तुम्हें सब कुछ है, पूछे हूं प्रश्न जगत हित लागी, जगत के हित के लिए पूछ रही हो तो सादर सुनो गिरिराज कुमारी, आदर पूर्वक सुनो, मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्योंकि पिछले जन्म में तुमने आदर पूर्वक नहीं सुना था, शंका में सुना था, तो तुम भी दिवंगत हुई और मुझे भी कष्ट हुआ, तुम भी शरीर छोड़कर गई। वो भी प्रश्नोत्तर है। पार्वती पूछ रही है, शंकर जी उत्तर दे रहे हैं। काकभूषण जी, गरुड़ जी का संवाद प्रश्नोत्तर है। आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जब प्रश्नों को आदर दिया जाता है। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं किसी धर्म को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं मुग्धता में हूं कि मैं कैसे धर्म संस्कार में भगवान ने मुझे जन्म दिया भारत में, जहां प्रश्नों का आदर किया जाता है। 2 बच्चे स्वर्ग के एक बाग में घूम रहे थे, उन्हें तो पता नहीं था कि इस फल के खाने पे नुकसान है कि फायदा है, उन्हें थोड़ी पता था। उनसे किसी ने कहा भी नहीं था कि इस फल के खाने से तुम्हारे अंदर काम पैदा हो जाएगा, बस ये कहा था कि ये मत खाओ, और जो मत खाओ उसके प्रति ज्यादा जिज्ञासा होती है। घर में करके देख लेना, कल एक डिब्बा लेना और उस पूरे घर को कह देना इसे मत खोलना, कल तक पूरा घर खोल के देख लेगा चुपचाप क्या है इसमें। आपको कोई बात कानपुर में कहवानी हो, कोई अफवाह, 5 आदमियों को फोन करके कहो तुम्हें बता रहा हूं, किसी को बता मत देना। सुबह ब्रजेंद्र स्वरूप पार्क में जितने घूमने जाएंगे सबको पता होगी कौन सी बात है, सबको पता चल जाएगी। तो जिज्ञासा तो चीज ही ऐसी है। उन दोनों को जिज्ञासा हुई, उन्होंने फल खा लिया तो उन दोनों को बाहर निकाल दिया, बोले अब तुम जाओ पृथ्वी की नारकीय आग में जलने। अर्थात जिज्ञासा का अनादर हुआ, जिज्ञासा पर दंड मिला। वो जिज्ञासा को सहमत न देने वाली परंपरा है जिसने कहा तुमने जिज्ञासा की कैसे, तुमने इस किताब से बाहर सवाल पूछने की हिम्मत कैसे की, अब तुम्हारा सर जो है वो तन पे नहीं रहेगा। और सनातन संवाद में मैं बैठकर कह रहा हूं कि आप ऐसी संस्कृति में पैदा हुए जहां एक छोटा सा शिशु, उसकी मां कहीं चली गई, लेकिन उस शिशु में अपरिमित ऊर्जा थी, उसको भूख लगी, उसने आकाश में एक सेब नुमा फल देखा और उछलकर उसे मुंह में रख लिया, तो उसे किसी ने शाप नहीं दिया, उसे स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं वरदान देता हूं। शंकर जी ने कहा तू मेरा पुत्र है, और हनुमान के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इंद्र ने कहा तू पानी में नहीं डूबेगा, अग्नि ने कहा तू अग्नि में नहीं जलेगा, इसीलिए पूंछ जल ना पाई, लंका जल गई, पूंछ न जल पाई। जिज्ञासा का सम्मान है भारत में। सनातन संवाद से मैं एक ही बात कहूंगा, सनातन धर्म प्रश्नों से नहीं बचता, भारत अपने प्रश्नों से नहीं बचता। राम ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, शिव जी ने ऐसा क्यों किया, इन सब प्रश्नों पर हमारे यहां विवाद है। अभी कुंभ में हमारे 13 के 13 अखाड़े इकट्ठे हुए, पूज्य शंकराचार्य महाभाग के भी चरण पड़े, हमारे सारे आचार्य महामंडलेश्वर रहे, वे सब अलग अलग मत के लोग हैं। कोई रामानंदी संप्रदाय से है, कोई अद्वैत वेदांत संप्रदाय से है, कोई अलग, लेकिन वे सब एक साथ ही पुण्य सलीला के किनारे संगम पर नहा रहे थे, सब बैठकर चर्चा कर रहे थे। हमने ये नहीं कहा कि आप इस वाले मत के तो हम आपको जीने नहीं देंगे। इस देश में आप राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, तब भी आप हिंदू हैं, आपको कोई बहिष्कृत नहीं करता।
यह आदर विपरीत विचार को स्वीकार करने का पूरे विश्व में अगर किसी में है तो वो सनातन धर्म में है। केवल इसी धर्म में कि विपरीत विचार को हम स्वीकार करें। इसे यह जो आत्मसातीकरण है, अपने आप में समा लेना, यही हमारी चिरंजीवी शक्ति है, यही संजीवनी शक्ति है। इसलिए सनातन धर्म के प्रति आदर होते हुए कभी भी दूसरे धर्म जैसा कट्टर बनने की कोशिश मत करो। जो मगरूर हैं उन जैसे बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि जब दुर्भाग्य की आंधी चलेगी, सौभाग्य दुर्भाग्य तो आएंगे। ऐसा नहीं है कि सदा ही शीर्ष पर रहोगे। पहले शीर्ष पर थे, नीचे आए, अब दोबारा शीर्ष पर जा रहे हो। 1000 साल बाद, 1500 साल बाद हो सकता है फिर नीचे आओ। उस समय यही लचीलापन आपको बचाएगा। बशीर बद्र साहब का एक शेर है, मगरूर आंधी दरख्तों को पटक जाएगी, वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। सनातन धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी है। गंगा जी के तट पर जब मैं 3 दिन बोलने के लिए बैठा तो पहले ही दिन आईआईटी रुड़की के कुछ छात्र शनिवार का लाभ उठाने के लिए हर की पैड़ी आए थे। उन्होंने दूर खड़े होकर देखा कि कुमार विश्वास का कोई कार्यक्रम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में मेरी लोकप्रियता रही है कविताओं के कारण, तो बच्चे पीछे पहुंच गए। 2-2.5 घंटे उन्होंने रामचंद्र जी सुने, अपने अपने राम सुना, और फिर उनमें से एक बच्चे ने स्लिप लेकर मंच पर भेज दी कि कल इसका जवाब दे देना, कल भी आएंगे। वो रुके हुए थे वहीं। मैंने उस स्लिप को पढ़ा, मैंने प्रश्न लिए, उनमें से उसका प्रश्न रखा। यहां बैठे कुछ लोगों के मन में भी वो सवाल हो सकता है। उनमें से एक बच्चे ने लिखा कि साहब मैं तो आपकी कोई दीवाना कहता है सुनने आया था, आप पता नहीं क्या ये रामचंद्र जी सुनाने लगे। अब आप मुझे बताओ साहब, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं आईआईटी में, फाइनल ईयर में हूं, और मैं एआई पढ़ रहा हूं, मेरे को क्या मिलेगा इस राम कथा से? यहां बैठे लोग हैं, उनके मन में भी ये सवाल होगा। बच्चियां बैठी छोटी छोटी, इनके मन में भी सवाल होगा कि बात तो सही कही थी, मेरा क्या मतलब राम कथा से? मैंने उसको कहा बेटा तू एकदम सही जगह आया है, तेरी ही जरूरत है राम कथा को, और राम कथा की तुझे। क्योंकि एआई का जो खतरा विश्व में बढ़ रहा है, रावण के समय ये सबसे प्रकर्ष पर था। एआई क्या है? एआई माया है। एक व्यक्ति स्वयं को घोड़े में बदल लेता है, एक व्यक्ति स्वयं को साधु में बदल लेता है, एक मारीच नामक साधु के वेश का आदमी स्वयं को मृग में बदल लेता है। क्या है ये? माया, एआई। और रामचरितमानस में 2 शब्द हैं, एक है मायावी जो रावण के लिए है, और एक है मायापति, माया पर अधिकार करने वाला, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए है। तो बेटा अगर तू इस माया को अपनी लस्ट के लिए, अपनी कामुकता के लिए, अपनी वासना के लिए प्रयोग करेगा तो कितनी भी एआई सीख लेना और कितना भी बड़ा रावण हो जाना, एक ना एक दिन तेरी लंका जलेगी। और अगर तू राम की तरह प्रयोग करेगा तो जगत का कल्याण करेगा। एआई तो माया है। अगर राम की सात्विकता के साथ तूने इसे अधिकार किया तो फिर तू क्या करेगा कि खर और दूषण की सेना आएगी और तू सॉफ्टवेयर में एक कोडिंग करेगा और गोस्वामी जी कहेंगे एक बाण काटी सब माया। भगवान ने एक बार उंगली दबाई और सारी माया नष्ट हो गई। 5000 एआई जेनरेटेड योद्धा लेकर आया खर, और 5000 लेकर आए दूषण, और दोनों की प्रोग्रामिंग की कि ये राम है और ये लक्ष्मण है, जब भी ऐसा चेहरा दिखाई दे टूट पड़ना। यही तो थी कहानी। भगवान ने क्या करा? भाई 10,000 से कौन लड़ेगा? भगवान तो कोडिंग पहले ही सीखे हुए थे विश्वामित्र से, जो एआई के सबसे बड़े महारथी थे। भगवान ने क्लाउड में जाके कोडिंग बदली, उनके सैनिकों को स्वयं में ही राम दिखने लगा और सबने एक दूसरे को मार दिया, सब मर गए। एक बाण काटी सब माया। यह वैज्ञानिक व्याख्या है, यही सत्य है। अगर अपनी पीढ़ी के लोगों को हम अपने धर्म की, हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरी व्याख्या में दोष हो, लेकिन उनको तात्कालिक धर्म की व्याख्या से जोड़ना पड़ेगा। जैसे जटायु, कहते हैं कि साहब जटायु जी आकाश में उड़ रहे थे, वे पक्षी थे और उन्होंने रावण के यान पर हमला कर दिया। मैं नहीं मानता, मैं ऐसा मानता हूं कि जटायु अपने समय के सबसे योग्य फाइटर प्लेन के चालक थे और वो उस समय आकाश में इंस्पेक्शन की ड्यूटी में थे। उन्होंने वायु सीमा से गुजरता हुआ एक दूसरा जहाज देखा और तकनीक इतनी विकसित थी कि उस जहाज में क्या हो रहा है इसके वॉइस सैंपल उन्होंने ले लिए, और जब वॉइस सैंपल को डेटा में डाला तो पता चला कि ये
अयोध्या की महारानी और मिथिला की राजकुमारी सीता जी की आवाज है। उन्होंने अपने फाइटर प्लेन से रावण के प्लेन को वार्निंग भेजी, कहा कि फोर्स लैंडिंग करिए और जो अपहरण आप करके ले जा रहे हैं इनको नीचे छोड़िए। रावण का जहाज मजबूत होगा, हर रावण का जहाज मजबूत होता है। देख लो एयरफोर्स 1 कितना मजबूत है अमेरिका का, हर रावण के पास जहाज अच्छा ही होता है। उसमें न्यूक्लियर वेपन थे, उसमें और ज्यादा थे। ये एक छोटा सा फाइटर प्लेन था, दोनों के बीच क्लैश हुई और अंततः इनका जहाज क्रैश कर गया। इन्होंने फोर्स लैंडिंग की, लेकिन नीचे आते आते पैराशूट बाय द वे नहीं खुला होगा और चोट लग गई। तब राम जी को पता चला कि वहां एक पायलट घायल पड़ा है। राम जी पहुंचे, राम जी ने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। उन्होंने कहा, अरे भाई तुम्हारे पिताजी के साथ तो मैं देवासुर संग्राम में लड़ा था बेटा, वो मेरे मित्र हैं। तो उसने कहा फिर आप मेरे चाचा हुए, राम जी ने कहा, और बताया कि भाई मैंने वॉइस सैंपल देखा है, वो रावण अपहरण करके ले गया है। ये तो वैज्ञानिक व्याख्या है, पर आप बच्चे से ये आशा करें कि वो इस पर भरोसा करे कि एक आदमी उड़ रहा था, तो फिर थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि आध्यात्मिकता को विज्ञान में परखिए, विज्ञान की भी इतनी औकात नहीं कि वो आध्यात्मिकता को पकड़ सके। इस धर्म की धर्म ध्वजा उन करोड़ों हुतात्माओं, उन लाखों साधुओं की हड्डियों पर फहराती है जो आज भी हिमालय के गिरिकंदराओं में चुपचाप बैठकर तपस्या कर रहे हैं। यहां बैठे जो छोटे बच्चे हैं और जो सुन रहे हैं, आप सब लोग कुंभ गए, नागा साधुओं को देखकर आपने प्रसन्नता जाहिर की। मैं एक छोटी प्रश्नोत्तरी देके जा रहा हूं, इसको सोचना और कल मुझे फेसबुक पे मैसेज कर देना या इंस्टा पे कर देना, बताना मुझे। लोगों ने बताया कि लगभग 1 लाख के आसपास नागा साधु थे, किसी ने कहा 5 लाख के आसपास नागा साधु थे। ठीक है भाई, 1 लाख सब मानते हैं। आपने कभी नागा साधुओं को हवाई जहाज में जाते हुए देखा? आपने ट्रेनों में जाते हुए देखा? आपने कानपुर से गुजरती हुई इनकी बस देखी कभी? सोच के बताओ। आपने मोटरसाइकिल पे जाते देखे? ये क्या चक्कर है कि ये दिखते कहीं नहीं और वहां 5 लाख मिले, और कुंभ निबट गया तो ये कहां गए? कभी सोचा आपने इस पे? नहीं सोचा ना। ये लाखों लाख साधु संत जो चुपचाप, हम तो कुछ साधुओं को जानते हैं जो चैनलों पर आते हैं, जो हमको दिखते हैं, जिनसे मिलते हैं, बड़ी कृपा की वो गृहस्थों के बीच में हैं, लेकिन लाखों लाख साधु लाखों लाख वर्षों से इस धर्म की अवधारणाओं को जगत में बनाए रखने के लिए जो तपस्या कर रहे हैं, उससे सनातन धर्म बचता है, उससे सनातन धर्म प्रौढ़ होता है। इस हॉल में जो इस्लाम मानने वाले बैठे हैं उनको भी कह रहा हूं, क्योंकि राम और कृष्ण मेरे और उनके साझा पूर्वज हैं। लकीर खींचने से रिश्ते नहीं बदला करते, जगह बदलने से पुरखे नहीं बदला करते। पुरखे मेरे तुम्हारे साझे हैं भाई।